जय श्री महाकाल, जय माता दी। सिर्फ और सिर्फ मेरे नैतिक और अच्छे दिल और दिल में हमेशा प्यार रखने वाले हिंदू सनातनी दोस्तों को आदाब। आप सबको सिर्फ और सिर्फ मेरे अच्छे दिल वाले और इंसानियत में मानने वाले, ऊपरी ऊपरी नहीं, अंदर से, मज़हब से ऊपर इंसानियत में मानने वाले लोगों को, मेरे मुसलमान भाई बहनों, दोस्तों को, फॉलोअर्स को, मुझे पसंद करने वालों को, मुझे नापसंद करने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय क्रिश्चियन कैथलिक फ्रेंड्स। सिर्फ ओनली दोज जो जाति पाति से ऊपर इंसानियत में मानते हैं, है ना। अपनी अपनी हिस्ट्रीज होती हैं यार। एब्राहमिक रिलीजन्स ने आकर इस सनातनी भूमि पर ढेर सारे कन्वर्शंस किए हैं पिछले 2025 सालों में। 2025 में है ना हम लोग, तो ये चल ही रहा है। उसके पहले तो सब सनातन धर्म ही था, उसके पहले तो सब हिंदू ही थे, है ना। हिंदू में अलग अलग वर्ग थे, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया, और है ना, वर्ग होने बहुत ज़रूरी होते हैं जो संसार में जो ऊपर वाले लेवल पे होते हैं। फिर संसार में बिजनेस को रोटेशन करने वाले होते हैं। फिर इस संसार में ज्ञान देने वाले जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनका होता है। फिर जो ये सारे लोग जो मिलकर मल मूत्र और जो गंद होता है, जो जीवन में कचरा वचरा वेस्ट होता है, तो उसको साफ सफाई करने के लिए शूद्र होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम गंद मचाने वाले ही हों और गंद साफ करने वाला ना हो तो पता नहीं 25 दिन में तो हम गंद में जीने लग जाएंगे। तो हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही अच्छी तरह सेक्शन बने हुए थे। और उसके बाद कुछ सालों पहले, 2025 सालों पहले, टू बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज, लोग आए और उन्होंने अपने इस्लाम को लेकर और क्रिश्चियनिटी को लेकर और ये सारी चीज़ें लेकर अपना कन्वर्जन करने लगे लोगों के, क्योंकि उनकी मंशा हुकूमत करने की होती है। क्योंकि हर कट्टर क्रिश्चियन यही चाहता है कि सारी दुनिया क्रिश्चियन हो जाए। हर कट्टर मुसलमान यही चाहता है कि सारी दुनिया इस्लामिक हो जाए, है ना। तो सनातन धर्म की तो ये सोच है नहीं। सनातन धर्म बाहर की हुकूमत की बात नहीं करता, आपके नब्ज़ के ऊपर आपकी हुकूमत हो उसकी बात करता है। सनातन का मतलब ही आत्मा और परमात्मा, सिर्फ दो ही चीज़ें जो सनातन होती हैं लाइफ में, जो फाइनली एक ही होनी है। इसके लिए तो हमें जन्म मिला है। सनातन आत्मा और सनातन परमात्मा का एकत्व ही मोक्ष प्राप्ति है। इन दोनों चीज़ों का एक होना ही इस जीवन का उद्देश्य है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। जैसे मैं एक बूंद हूँ और अगर मैं अपने अंदर बैठकर सारी थोड़ी बहुत तो तालीम हासिल कर ली है अपने धार्मिक किताबों से, लोगों के दूसरे मजहबी किताबों से काफ़ी कुछ सीखा हूँ, काफ़ी कुछ देखा है। तो कितना कुछ होता है जो मन करता है कि भैया रहने दो, नहीं समझना। और कितना कुछ होता है कि जो मेरे को अपग्रेड करता है, जो मुझे एक आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे और ऊपर लेकर जाता है, मुझे और शांत करता है, मेरे दिल में और प्यार लाता है। ऐसी सारी चीज़ें मैं ग्रहण कर लेता हूँ, है ना। तो हाँ, तो सनातन धर्म हमेशा से हर एक ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद आपको उस परम तत्व से मिलाने की कोशिश करते हैं, है ना। युद्ध भी है तो आपके अंदरूनी युद्ध होता है। उस युद्ध, मन के युद्ध को जीत के आपको आत्मा हो जाना है। तो अगर मैं एक बूंद हूँ, जैसा कि मैं कह रहा था, और मैं आध्यात्म के समुंदर में मिल जाता हूँ तो मैं भी समुंदर बन जाता हूँ, है ना। तो यही कशिश, यही प्यास और यही भूख और यही ख्वाहिश होनी चाहिए हर इंसान की, मुझे ऐसा लगता है। शायद मेरी ये बात किसी को कड़वी लगे और वो बोले ऐसा नहीं होता भाई, हम लोग में ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, आप लोग में ऐसा नहीं होता तो नहीं होता। मैं तो अपनी विचारधारा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। शांति सबसे बड़ा धन है, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। ये पाना, वो पाना, ये करना, वो करना, तो ठीक है, वो ज़रूरी भी होता है, लेकिन
वो फिर वो पाते रहना पाते रहना पाते रहना, अपने अंदर देख रहा है कि अपने परिवार के लिए चाह रहा है, सबकी भलाई के लिए चाह रहा है, कि हुकूमत करने के लिए चाह रहा है ना, तो कि अपना राज फैलाने के लिए करना चाह रहा है। तो वो खुद इंसान को अंदर जाकर ही देखना होता है। अगर हर इंसान अंदर जाकर, हर इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं, अगर मैं उस राह पर चला हूँ, पहले पहले के कुछ कदम लिए हैं मैंने, सनातन धर्म का ही एक बहुत बड़ा अंश है आध्यात्म। बुद्ध जो थे वो आध्यात्मिक थे, अष्टावक्र जो थे आध्यात्मिक थे, रमन्ना महर्षि आध्यात्मिक थे, और भी कितने सारे गुरु आए जीवन में, वो आध्यात्मिक थे। वो आपको वो अंदर जाकर उस शांति को पाने की कोशिश करते थे और परम तत्व परम सत्य से जुड़ जाने की आपको तालीम, आपको आपको उस बात का ज्ञान देते थे। तो एक एक विचार आया मेरे, कई सारे विचार, देखो 6 मिनट से वैसे मैं आपके साथ अपने विचार ही तो शेयर कर रहा हूँ। तो एक विचार आया मेरे, बिहार इलेक्शन बीजेपी जीत गई और आगे भी जीतेंगी, देश की बहुत उन्नति प्रगति हो रही है, और उसी के साथ जो ऑपोजिशन वाले हैं वो लोग चिल्लाते हैं, मैं देखता हूँ कि बेरोजगारी है, खाने को पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है एज अ लेमैन, महंगाई अगर बढ़ रही है तो कितनी सारी योजनाएं भी तो मिल रही हैं। लोगों के घर में 1-1 रुपया पे दाल पहुंच रहा है, चावल पर 80 करोड़ लोगों के घर में पहुंचने लग गया है। गरीबी रेखा से 35 या 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। आज इतनी तरक्की कर रहा है हमारा भारत, जिसे 15-18 साल पहले कांग्रेस के राज में थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया था। आज हम बड़े से बड़े देश मोदी जी के दर्शन करना चाहते हैं। बड़े से बड़े शेख, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे वो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हो। अभी जो फ़िलहाल वर्तमान में जो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है वो तो थोड़ा टिंग टोंग है, थोड़ा मतलब अब सही होता है, गलत होता है, सही, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो सही डिसीजन लें जीवन में, जिससे शांति फैले, जिससे प्रेम फैले। तो बस यही प्रार्थना है मेरी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन वो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़रा शॉर्ट सर्किट है। मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता हूँ, थोड़ा बहुत जैसे मैंने कहा ना, धार्मिक किताबों से भी थोड़ा बहुत अच्छा मैं ले लेता हूँ, और मैं अपने आप को और शांत और प्यार भरा कर देता हूँ। वैसे भी न्यूज़ भी कभी कभी देखता हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। ज़्यादा पापा 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 डिबेट विबेट में, मतलब ये सब बकवास, एक दूसरे की ईगोज़, अहंकारों के टकराव हो रहे हैं, और अधिकतर डिबेट शो में तो पता ही नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है। बा 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 करते रहते हैं, मतलब नहीं तू सही नहीं, मैं सही नहीं तू, मतलब ये सब पागलपन चलते रहता है। तो ये सारे विचार मैंने 8 मिनट आपके साथ शेयर कर दिए। तो मैं एक लास्ट चीज़ आपके साथ यही कहना चाहूँगा कि जो भी सत्ता पाना चाहता है या अपनी पार्टी को सत्ता में लाना चाहता है, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत हुकूमत करना है, राज करना है, हम चलाएंगे सत्ता, अगर ऐसी मंशा है, ऐसी नीयत है जो इंडी अलायंस की है, अभी तो वो भी टूट रहे हैं भगवान की कृपा से, सब धीरे धीरे बिखर रहे हैं, क्योंकि राक्षस चिल्लाता है काफ़ी टाइम तक, लेकिन फाइनली धर्म और भगवान की ही जीत होती है। तो ये सब टूट रहे हैं, अपने आप से ही छूट रहे हैं। और अगर ये मेरा वीडियो भी देखे ना, फिर भी इनकी किस्मत में नहीं है कि ये वापस जुड़ जाएं। तो वापस पॉइंट पर आता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल अलायंस सत्ता में आना चाहता है, सत्ता चलाना चाहता है, हुकूमत करने के लिए, लोगों पर राज करने के लिए, तो एक बात जान लीजिए, ये राक्षसी सोच होती है, राक्षसों वाली सोच। राज करना, हुकूमत करना है ना, ये जो है हमारा राज है यहाँ पर, वो राक्षस वाली, फिल्मी तरीके से कहूँ तो ये साइड जो है, ये विलन वाली साइड है, 100% विलन वाली साइड। और जो सत्ता में आना चाहता है, सत्ता चलाना चाहता है और चलाकर योजनाएं देना चाहता है गरीबों को, और जो इस देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर चलाना चाहता है,
एक गांव की तरह जाना जाता था हमारा भारत, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। कहाँ कितनी रोड कंस्ट्रक्शन हो गई हैं आज, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड कनेक्शन हो गई हैं, अभी भी काम चल रहे हैं। आप सीधा कश्मीर में जा सकते हैं ट्रेन से, हाईवे से, है ना। दूसरी सत्ताओं ने तो कश्मीर को ही अलग कर दिया था हमारे देश से। कमाल है तो, हैं। एक और बात आ गई, मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है 79 ईयर्स से, क्योंकि मुसलमान लोग हिंदुस्तानियों के साथ, भारतवासियों के साथ नहीं रह पा रहे थे, वो एक बहुत ही तांडव हुआ एक टाइम पे, और पॉलिटिकली बीच में लोगों ने आकर एक अभिन्न अंग काट दिया, उसको पार्टीशन कहा, और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन आज जाकर सारी की सारी पॉलिटिकल जो मूवमेंट थी, जो पॉलिटिकली लोग जो छुपे हुए थे यहीं पर, है ना, और आज बढ़ बढ़ के माइनॉरिटी से कहाँ, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है हमारे मुसलमान भाई बहनों की। आज वो जितने भी सत्ता में हैं, जो जहर उगल रहे हैं वो, और किस हिसाब से वक्फ बोर्ड, अरे वक्फ बोर्ड क्यों होगा भारत में? क्यों? वक्फ के नाम पे, अल्लाह के नाम पर, ज़मीन के नाम पे तुमको पूरा पंजाब दे दिया जिसको तुम पाकिस्तान बोलते हो। अभी यहाँ पर ये क्या क्या ये सब तांडव। ध्वजारोहण हो गया कल राम मंदिर में, राम राज्य की स्थापना बहुत ही तेज़ी से आप सब देखेंगे। बस यही जान लीजिए कि जो इंसान सत्ता चाहता है, सत्ता चलाना चाहता है लोगों पर हुकूमत करने के लिए, वो राक्षस है, विलन साइड का है। और जो इस देश की उन्नति, प्रगति, रोड्स बनाना चाहता है, योजनाएं देना चाहता है, इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है, वो देवता है। वो, वापस फिल्मी साइड में कहूँ तो वो हीरो है। हीरो और विलन का फ़र्क समझ गए ना आप लोग? तो आप देखिए, आप विलन वाली साइड पे हैं या हीरो वाली साइड पे हैं, है ना। जय श्री राम। ध्वजारोहण की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर अच्छे और प्रेम और सद्भावना और भाईचारा चाहने वाले मुसलमान का दिल कल बहुत खुश हुआ होगा ध्वजारोहण देखकर, और हर उस मुसलमान भाई का दिल बहुत दुखा होगा, क्योंकि उसके गजवाए हिंद का प्लान हमेशा हमेशा के लिए, कल राम मंदिर पे जो भगवा लहराया ना, हमेशा हमेशा के लिए, कल वो जाप मंत्र पाठ किए गए हैं सनातन के, कि अभी बिना बोले देखो क्या क्या होगा। जो राक्षस हैं मजबूर हो जाएंगे इंसान बनने पर, मजबूर हो जाएंगे अच्छे इंसान बनने पर। मैं कोई गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं अंतरात्मा की बात करता हूँ। मैंने सोचा था 2-4 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको विलन कौन होता है, हीरो कौन होता है, लेकिन 13 मिनट का वीडियो बन गया है, क्योंकि मैं हर एक शब्द उस परमात्मा को, एक ही है वो परमात्मा, हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, एक ध्यान करता हूँ और बोल देता हूँ। वो बोलता हूँ तू बुलवा, तो वो है बुलवाने वाला। 13.5 मिनट हो रहे हैं, तो आप लोग जान लीजिए आप विलन के साइड पे हैं या आप हीरो के साइड पे हैं, है ना। और हाँ, बाकी तो धर्म की ही जीत होगी और अधर्म का ही विजय होगी। विश्वास हो गया मैं बोले, धर्म की जीत हो, अधर्म का विनाश हो। धर्म की जीत होगी ही होगी और अधर्म का विनाश होगा ही होगा। प्राणियों में सद्भावना हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। मेरे अच्छे मुसलमान भाइयों को जो इस राष्ट्र से वाकई दिल से प्रेम करते हैं, और हर एक हिंदू से, क्रिश्चियन से, अलग अलग जातियों से दिल से प्रेम करते हैं, उनको मेरा खुदा हाफिज़। और बाकी जो कट्टर वाले हैं, जो गजवाए इन चाहते हैं मुझे गालियाँ देते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अच्छे क्रिश्चियंस को जो जो इस भारत भूमि में सेटल्ड हैं, है ना, जो मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई, किसी तरह का मुकोटा नहीं है, किसी तरह का अलतकैया नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो ऐसे लोग हैं, भगवान उनको हमेशा खुश रखे, और राम राज्य जब होगा तो ऐसे ही लोग खुश रहेंगे। बाकी जो राक्षस वृत्ति, राक्षस सोच वाले हैं, भागेंगे।
और जो धर्मवान हैं उनको भगाएंगे। हीरो की जीत होगी, विलन की हार होगी। सारा ड्रामा 80 सालों से बना हुआ है कि मतलब टेंशन टेंशन ड्रामा ड्रामा, है ना। विलन पनप रहा है, विलन बड़ा हो रहा है, क्लाइमैक्स आने को है और विलन अवश्य ध्वस्त होगा, नष्ट होगा, पराजित होगा और हीरो की अवश्य ही जीत होगी। ये फिल्म ख़त्म होगी, इसके बाद सिर्फ प्यार, मोहब्बत और शांति, और हर मज़हब से ऊपर, हर धर्म से ऊपर, हर रिलीजन से ऊपर है सनातन। सनातन रहेगा, सनातन रहेगा, सनातन रहेगा। आप सनातन, मैं सनातन, इस सत्य को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन वही है जो था, जो है, जो रहेगा। सनातन वही है जो अजर अमर है। सनातन वही है जो इस सृष्टि से पहले था, इस सृष्टि के बाद भी होगा, और वो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, आत्मा और परमात्मा। और सनातन धर्म यही दिशा दिखाता है आपको, हर ग्रंथ, हर वेद, हर पुराण, हर उपनिषद के माध्यम से, कि आपको आत्मा और परमात्मा को एक होना है। वो हैं ही एक, लेकिन हम मोह माया, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में इतने डुबके हुए हैं हमारे मन में कि हम वो एकता महसूस ही नहीं कर पाते हैं। मैं कोई महागुरु गुरु नहीं हूँ भैया। मैं भी माया में डूब जाता हूँ, मुझे भी कई बार क्रोध आ जाता है, लेकिन मेरे में इतना अध्यात्म है कि मैं अपने क्रोध को देख पाता हूँ और अपने आप को वापस शांति में ला पाता हूँ। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद है मैं मेरे परमात्मा को, कि मेरी बुद्धि उन्होंने ऐसे की है कि मैं तैश में खो नहीं जाता हूँ। अगर मेरा मन अंदर से बहुत कुछ बोलता है, सबका मन बहुत कुछ बोलता है, अगर कुछ बोलता है तो मेरे को पता है कि उसको शांत कैसे करना है। सब मन का ही खेल है, लेकिन मन और बुद्धि के ऊपर विजय आप तभी पा सकते हैं जब आप आत्मदृष्टि वाले हैं, आत्मबोध वाले हैं। क्योंकि सत्य यही है कि आप सनातन हैं, आप आत्मा हैं, और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इससे ही अद्वैत भक्ति कहते हैं। सब अद्वैत बने, सब अंदर ही अंदर शांति को महसूस करें, वो परमानंद को महसूस करें, अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को महसूस करें, और जीवन में प्रेम और शांति से आगे बढ़ें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे अच्छे मुसलमान दोस्तों को खुदा हाफिज़, जो वाकई अंदर कूट कूट के उनकी अच्छाई भरी हुई है। बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं, गॉड ब्लेस यू। ओनली इफ़ आप अपने धर्म से ऊपर हैं और आप अपने आजू बाजू सबसे प्यार करना चाहते हैं दिल से, अपने मन की पॉलिटिक्स में नहीं अटके हुए हैं, अपने मन की मैल में नहीं अटके हुए हैं, आपको गॉड ब्लेस यू, आपको खुदा हाफिज़। आप सभी को जय श्री महाकाल, जय माता दी। आपका पुनीत वशिष्ठ।